अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशबाश होंगे। तो आज हम करने लगे हैं हेयर्स की थ्योरी पे बात करने लगे हैं, हेयर्स की थ्योरी को समझने लगे हैं कि अगर आप हेयर्स का काम कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक इनिशियल चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी हैं। आपको कलर व्हील का पता होना चाहिए, आपको लेवल फाइंडर का ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप हेयर्स का काम करते हैं तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो हम हेयर्स की थ्योरी को पूरा समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आज कुछ बेसिक सा, बहुत ईजी सा, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो तंग हो जाते हैं और उनको थोड़ा मुश्किल लगने लग जाता है तो बोर हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही आसान करके आपको समझाऊंगी। तो हम बहुत ही यानी कि शुरू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि लेवल फाइंडर क्या है। देखिए, जब हमारे पास क्लाइंट आता है हेयर्स का काम करवाने के लिए और अगर वो जाना चाह रहा होता है डिफरेंट यानी कि लेवल पे जाना चाह रहा होता है, किसी उसका बाल किसी और लेवल का है और वो बिल्कुल ही अपोजिट लेवल ले आता है, तो आपको कैसे पता होगा कि आपने क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो इसलिए आपको पहले लेवल पता होना चाहिए। देखिए, हमारे पास इस टाइम जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है 1 3 4 5 और 6 7 8 9 10। तो देखें, हमारे पास जो 1 3 और 4 5 ये हमारे एशियन कलर्स होते हैं। हमारे जो इधर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ये जो भी हमारे वस्ती एशिया के कंट्रीज़ हैं, उनमें जो लड़कियों लड़कों के जो कलर्स होते हैं वो बेसिक ऐसे होते हैं, 1 इस लेवल के होते हैं, 1 3 4 5 तक। उसके बाद आप देखें कि जो बाहर के दूसरे मुल्क होते हैं, यूरोपियन साइड या दूसरे गोरों के 6 7 8 9 10 लेवल के उनके बाल चले जाते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जब सबसे डार्क होता है ब्लैक यानी 1, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन यानी कि उससे कम होता है 3, उससे थोड़ा यानी लाइट होता जाता है 4 की तरफ आ जाता है। अगर 4 से थोड़ा सा लाइट 4 से थोड़ा और आगे लाइट की तरफ जाएंगे तो फिर 5 की तरफ आ जाएगा, 5 से लाइट जाएगा तो 6। तो इस तरह लेवल बढ़ता जाता है। आप 1 से स्टार्ट होते हैं और 10 तक हमारे लेवल्स आते हैं। तो जिस लेवल पे आपका क्लाइंट लेके आता है बाल, और समटाइम्स वो 3 लेवल का उसका बाल होता है और वो कह रहा होता है कि उसने 5 तक जाना है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि 5 लेवल का क्लाइंट का जो बाल होता है, ये लेवल्स आपने याद रखने हैं। अगर उसका यानी कि 5 लेवल का बाल होगा और वो कह रहा है कि मैंने 8 तक जाना है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए हर दफ़ा जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये नहीं है कि आप कोई नंबर 3 पे यानी 3 लेवल पे किसी का बाल है और उसको 5 तक जाना है, वही मेथड आप 5 से 7 वाले पे यूज़ कर रहे हो, नहीं, तो वो डिफरेंट होगा। इसलिए आपको लेवल्स का आइडिया होना चाहिए। अब आपको याद हो गया होगा कि 1 से 10 के लेवल हैं, 5 जो हैं वो हमारे एशियन कलर्स हैं, उसके बाद जो है वो गोरों के कलर स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हमारा क्लाइंट आता है और वो कहता है कि हमने 3 से फिर डायरेक्ट 7 या 8 पे जाना है, तो हम उसके लिए हमारी टेक्निक जो है वो डिफरेंट होगी। है तो ये बहुत मुश्किल सा काम, लेकिन टेक्निक डिफरेंट हो जाती है फिर, इसलिए आपको लेवल याद होना चाहिए। अच्छा, ये हो गई बात। अब हम समझेंगे कलर व्हील को। जब हम हेयर्स का काम कर रहे होते हैं तो कट डाउन के बाद हमारे बालों में पिगमेंटेशन आ रही होती है। तो पिगमेंटेशन अगर जब तक आप पिगमेंटेशन नहीं हटाएंगे तब तक आप यानी कि बालों को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपका जो रिक्वायर्ड कलर है यानी कि आपको जो कलर चाहिए वो नहीं आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि कट डाउन के बाद डायरेक्ट अगर आपको कोई बाल मतलब ऐश ग्रीन चाहिए और कट डाउन के बाद आपको वो लगा देना है ऐश ग्रीन कलर, तो वो नहीं आएगा जब तक आप उसकी पिगमेंटेशन नहीं हटाएंगे। तो पिगमेंटेशन आपको याद होनी चाहिए, कलर व्हील आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर मेहंदी वाले बालों पे मोस्टली आता है रेड, तो रेड पिगमेंटेशन आती है, ऑरेंज आती है। अगर रेड आई है तो आपके पास एंटी कलर होना चाहिए ग्रीन। अगर आपकी पिगमेंटेशन ऑरेंज से आई है, कॉपर से आई है, तो फिर आपके पास एंटी कलर होना चाहिए ब्लू, ठीक है। और अगर आपका जो पिगमेंटेशन है यानी कि वर्जिन हेयर्स जो होते हैं उन पे येलो पिगमेंटेशन आती है, जिन्होंने कभी मेहंदी या कोई और चीज़ यूज़ नहीं की होती, उनकी जो पिगमेंटेशन आती है येलो आती है। तो इसको हटाने के लिए फिर आपके पास वायलेट कलर होना चाहिए। तो हर जो कलर ब्रांड्स होते हैं उनके पास जब आप शेड कार्ड देखते हो तो सबकी शेड कार्ड्स में एंटी कलर्स भी होते हैं, यानी कि ग्रीन, ब्लू और वायलेट ट्यूब्स भी होती हैं जो कि एंटी कलर्स का काम करती हैं। इसके अलावा इनके पास ये जो है ये कलर करेक्टर हैं। ये देखिए, येलो कलर करेक्टर यानी कि येलो पिगमेंटेशन के लिए, फिर ये रेड कलर करेक्टर है, ब्लू कलर करेक्टर है। तो ये 3-4 इनके पास यानी इन्होंने अलग से ये बनाए हुए कलर करेक्टर।
तो नॉर्मली हमारे पास ट्यूब्स भी होती हैं और कलर करेक्टर भी होते हैं जो हमारी पिगमेंटेशन हटाने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप साइड पे देख रहे हैं कि 0.00 एक ट्यूब का नंबर है। तो ये किस काम आती है? बेसिकली तो ये कलर लिफ्टिंग में काम आती है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा लिफ्ट करना चाह रहे हो बालों को विदाउट कट डाउन तो हम 0.00 को यूज़ करते हैं। बाकी मैं इसका डिटेल्ड जो है यूज़ आपको अगली किसी वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी तो इसको आप देखिएगा। अगर हाँ ये बाकी ये है कि 0.00 के और भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर आज तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और आपने ज़रूर इसको लाइक भी करना है। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।